हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय योग पे चल रही है, पंच महापुरुष योग। पंच मतलब पांच, महापुरुष, महापुरुष का मतलब महान, जिसके कर्तव्य महान हो, जिसके कर्म महान हो, जिसकी वाणी महान हो, जिसके कार्यों से लोग प्रसन्न हो, इतिहास रचे जाएं, ऐसे जो योग बनते हैं उनको पंच महापुरुष योग। पुरुष मतलब शक्ति, शक्तिशाली। शक्ति किस में उपयोग हो? दूसरों की रक्षा के लिए, संसार के सृजन के लिए, निर्माण के लिए, ना कि विध्वंस के लिए। तो पंच महापुरुष योग पे इसके पहले हमने चर्चा की मालव्य योग। आज जो एक और गुरु हैं ब्रह्मांड के मुख्य गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की हमने बात की। आज देव गुरु बृहस्पति की बात करेंगे। सर्वाधिक शुभ हैं, कुंडली में सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं देव गुरु बृहस्पति। शुभ होने के पीछे कई कारण हैं। ये कुंडली में एक साथ कई घरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बात तो जहाँ बैठते हैं वहाँ पे जहाँ के स्वामी होते हैं, दो घरों के स्वामी हैं, धनु के और मीन के। इनकी तीन दृष्टियां हैं, अमृतमयी दृष्टियां हैं। जहाँ देखते हैं वहाँ पे अमृत की वर्षा करते हैं। 2, 5, 9, 10, 11 द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश इनका कारक माना गया है। इनका कारकत्व गुरु को प्राप्त है। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिनको हर जगह मान सम्मान मिलता है। रात्रि बलि, दिन बलि, वो सबको शिक्षा देते हैं, किसी से शत्रुता नहीं रखते। कोई उनसे शत्रुता रख ले बात अलग है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्र पाद्र पे इनका आधिपत्य है, इनके नक्षत्र हैं। गुरु किन चीज़ों का कारक है पहले ये जान लेते हैं, उसके पश्चात फिर जानेंगे कि आपकी कुंडली में ये हंस नामक जो महापुरुष योग बनेगा आपको क्या क्या लाभ देगा और कैसे देगा। मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक ये किन किन लग्नों में बनेगा, किन किन भावों में बनेगा, और उन लग्न और उन भावों पर गुरु जब बैठेगा तो क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ फल देगा, इसकी विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपके ज्ञान के लिए है, ज्ञानवर्धक है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो अगर पूरा आप देखेंगे तो आपको वीडियो निश्चित रूप से पसंद आएगा। तो लाइक करिए, औरों के जानकारी के लिए आप इसको शेयर करिए, क्योंकि विद्या जो धन है वो सबको बांटने के लिए है। और धर्म ये भी कहता है अगर आप किसी को एजुकेशन देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो ये भी एक धार्मिक कार्य है, इसलिए धर्म में सहयोग करिए। तो गुरु का मतलब होता है ज्ञान। गुरु शब्द जैसे आएगा, ज्ञान का प्रतिबिंब है, ज्ञान के आधारभूत हैं। तो गुरु ज्ञान के कारक हैं। संसार में जो भी ज्ञान है वो ज्ञान गुरु से ही आता है। गुरु आपके समाज में, आपके घर में, आपके लाइफ में शिक्षक हैं, टीचर हैं, आपको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो गुरु वो लोग जो आपको जीवन में शिक्षा जिन्होंने दी है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कराया है, जिन्होंने किसी भी तरह से आपको जीवन में शिक्षित किया है, वो गुरु के प्रतिबिंब में आते हैं। तो गुरु शिक्षक है। संतान का भी कारक आपके गुरु ही हैं। और बड़े भाई का जो रोल है वो गुरु के अंडर कस्टडी में है, या बड़े भाई भी आपके गुरु जैसे हैं। शिक्षा 1 से लेके हायर एजुकेशन तक, PhD वगैरह सब कुछ गुरु के अंडर कस्टडी में आती है। धार्मिक जितने कार्य हैं वो सब गुरु के अंडर कस्टडी में आते हैं। धर्म गुरु ही कराता है। गुरु कितना शुभ है उसके अनुसार आपके धार्मिक कार्य उतने शुभ होंगे। गुरु किसके साथ बैठा हुआ है, आपके धार्मिक कार्य कैसे होंगे, ये ग्रहों की युतियां बताएंगे। पवित्र स्थल माने जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल के साथ साथ जितने पवित्र स्थल हैं वो सब गुरु के अंडर कस्टडी में आते हैं। गुरु उनका कारक है, गुरु का प्रतिनिधित्व वहाँ पे बना हुआ है। दान,
दान लेना, दान देना, ये दोनों गुरु का काम है। पुण्य, अच्छे कर्मों से जो अर्जित होता है उसको बोलते हैं पुण्य। तो पुण्य भी गुरु की वजह से मिलता है, या पुण्य पे गुरु का आधिपत्य है। पुण्य जो है गुरु ही आपको कंसीड करता है कि इनको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखेंगे तो ब्रह्मांड में आकाश तत्व को समाहित किए हुए हैं, और आकाश कितना विराट है। तो ये विशालता का प्रतीक है। विशालता आपके शरीर की, आपके ज्ञान की, आपके पद की, आपकी प्रतिष्ठा की। तो लगने से जब भी गुरु हो जाए और लगन में गुरु आ जाए तो आपका शरीर बहुत विशाल हो जाएगा। जहाँ पे बैठेंगे उस पहाड़ को विशाल बना देंगे। अगर ज्ञान पे बैठेंगे तो ज्ञान को बड़ा कर देंगे। पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, इनका भी प्रतिनिधित्व गुरु को प्राप्त है, या गुरु कंसीडर करते हैं कि पूर्व जन्म के आपको जो धर्म, कर्म, ज्ञान है इस जन्म में आपको कैसे मिलेंगे, कैसे उनका उपयोग करोगे। तो कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान को समाहित किए हुए ये आपके संसार में जज हैं। तो जो जजेस होते हैं, यद्यपि उनकी भूमिका में शनि का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन गुरु की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है निर्णय देने के लिए। सही निर्णय, सम्यक निर्णय जो देता है वो गुरु ही होता है। तो गुरु जज हैं, गुरु वकील हैं। वकालत क्या होती है? तर्क वितर्क, सही के लिए लड़ाई। दरअसल वकालत जो होती है, वकील करते क्या है? सही को न्याय दिलाने के लिए। अभी अलग बात है कि उनका धंधा है, वो गलत को भी न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। तो वकील पे भी गुरु का प्रभाव है। बैंक है गुरु, और जो मैनेजर वगैरह हैं, जितने संसार में मैनेजर हैं, चाहे जहाँ के मैनेजर हो, उन पे गुरु का प्रभाव है। तो गुरु मैनेजर है। कंपनी में जो बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं, जो सीए करके जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के चेयरमैन्स होते हैं, अच्छे संपादक होते हैं, ये डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं, फिल्म लाइन में जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं, लोगों को बताते हैं आप ऐसा ऐसा करो, ये गुरु के अंडर कस्टडी में आते हैं। गुरु इनका प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ज्योतिषी है। आपकी कुंडली में कहीं पे भी गुरु बैठा हो, अगर लगन पे उसका प्रभाव है, आपके पंचम पे प्रभाव है, एकादश में प्रभाव है, द्वितीय पे प्रभाव है, तो आप ज्योतिष का काम करेंगे। डेफिनेटली आप ज्योतिष का ज्ञान रखेंगे। अब उसके साथ कितने सहयोगात्मक ग्रह हैं, कितने और सहयोगी ग्रह हैं, वो डिपेंड करेंगे कि आप किस लेवल के ज्योतिषी बनेंगे। लेकिन ज्योतिष का काम तो गुरु कराता ही है। गुरु की वजह से ही ज्योतिष का कार्य चलता है। शेयर मार्केट क्या है? कैलकुलेशन का विषय है। तो शेयर मार्केट, यद्यपि बुध भी यहाँ सहयोगी भूमिका निभाता है, राहु भी सहयोगी भूमिका निभाता है, लेकिन गुरु का इन्वॉल्वमेंट शेयर मार्केट में भी देखा जाता है। धर्म और धार्मिक पुस्तकें, तो आप अगर धार्मिक पुस्तकों का कार्य कर रहे हैं, धार्मिक पुस्तकों का लेखन, धार्मिक पुस्तकों का संपादन, धार्मिक पुस्तकों का क्रय विक्रय, ये सभी गुरु के अंडर कस्टडी में आते हैं। शिक्षण संस्थान, अगर आप विद्यालय खोले हैं या विद्यालय खोलना चाहते हैं, अगर आपके गुरु की सुविधा आपको प्राप्त है तो आपके संस्थान अच्छे चलेंगे। तो जो शिक्षण संस्थान है, किसी तरह के भी शिक्षण संस्थान है, वो गुरु के अंडर कस्टडी में आते हैं। गुरु का प्रतिनिधित्व उनको प्राप्त है। गुरु खाने का वो शौकीन होता है, इसलिए खाने में जो मीठा होता है, मीठा गुरु के अंडर कस्टडी में आता है। तो मीठे का कारक भी गुरु है। तो अगर आप छोटे लेवल पे हैं और अपना काम करना चाहते हैं, या संसार में जितने हलवाई टाइप लोग हैं, जिनके स्वीट की दुकान है, स्वीट्स की अच्छी उनकी दुकानें चल रही हैं, उनके ऊपर गुरु का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होगा। देखिए, खाते पीते मोटे हेल्दी होंगे, बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं। तो मीठे का कारक है। हलवाई और मिठाई की दुकान गुरु के अंडर कस्टडी में है। पीला रंग, जितना भी संसार में पीला रंग है, चाहे पीले पुष्प हो गए, हल्दी हो गई, स्वर्ण हो गया, सोना, इस पे आधिपत्य सीधे सीधे गुरु का है। और इसीलिए जब गुरु कुंडली में कमजोर होता है ना, तो ज्वाइंटिस भी आती है। पीलिया रोग भी गुरु की वजह से आता है। स्वर्ण के साथ साथ वित्त कोष, जितना वित्त मनी का पैसा जहाँ इकट्ठा हो रहा है, शुक्र के साथ साथ गुरु की अंडर कस्टडी में आता है। कानून, नियमावली, जो संसार में संविधान है, वो हमारे धार्मिक सिद्धांत हो सकते हैं, धार्मिक नियमावली हो सकती है, या देश के सिद्धांत, देश के नियम, वो सब गुरु के अंडर कस्टडी में आते हैं। गुरु ही उनको लिखवाता है, गुरु ही बताता है
कि देश को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए कैसे नियमावली बनाओ। अगर सूर्य बनाएगा तो दंडात्मक बनाएगा, मंगल बनाएगा तो बिल्कुल तुरंत काट देने वाला बनाएगा, राहु बनाएगा छल बनाएगा, शुक्र बनाएगा भोगात्मक बनाएगा। गुरु ही एक ऐसा है जो सम्यक निर्णय लेके सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, तो वो जो कानून बनाने वाला है, कानून का पालन कराने वाला है, कानून को बताने वाला है, इन सब का कारक गुरु है, मंत्र है गुरु। जितने भी मंत्र जाप होते हैं, जितने भी मंत्र दृष्टा हुए हैं, जिन लोगों ने मंत्र का सृजन किया है, उन पे गुरु का आशीर्वाद था। तो गुरु मंत्रों का कारक है और मंत्र से ही मंत्रणा, तो मंत्रणा का भी कारक गुरु है। आप देखिए कभी भी जो राजा महाराजा होते थे, सदैव बुद्धिमान व्यक्ति को, विचारशील व्यक्ति को, विवेकी व्यक्ति को वो अपनी मंत्री बनाते थे और उनसे मंत्रणा करते थे, क्योंकि उनको पता था ये सही सलाह बताएंगे। हमारे लिए हो सकता है सुनने में हमें अच्छी ना लगे, लेकिन हमारे हित में होगा, इसलिए गुरु अच्छे मंत्रणा का कारक है। शिल्प ज्ञान गुरु है, श्रद्धा गुरु है, किसी के प्रति श्रद्धावान होना, किसी के उपकार को मानना, ये गुरु की गुरुता की वजह से ही है। त्याग, अगर गुरु ना होता तो संसार में त्याग ना होता, संसार में शुक्र ही अकेले होते तो सिर्फ भोग ही भोग होता और बहुत मारकाट होती। तो गुरु त्याग के कारक हैं, गुरु मोक्ष के कारक हैं, गुरु ही मुक्ति के मार्ग पे हमें प्रशस्त करते हैं। गुरु हमें ज्ञान दे देते हैं कि इस अवस्था तक हमें ये करना है, उसके पश्चात हमें उससे विरक्ति। तो गुरु त्याग के और विरक्ति के कारक हैं, साथ में समृद्धि के भी कारक हैं। गुरु आपके घर में आपको छोटी मोटी चीज, जीवन को उपयोगी चीज आपको प्रदान करने में सहयोग करते हैं। धार्मिक स्थान है तो आपके मंदिर हैं, देवालय हैं, जितने भी इस तरह की संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं गुरु के अंडर कस्टडी में आती हैं। आप उन संस्थाओं में जो चीफ लोग होते हैं, महंत वगैरह, मठाधीश, मठ, और मठ भी अंडर कस्टडी में है तो मठाधीश पे प्रतिनिधित्व है। धार्मिक संस्थाएं जितनी हैं उन पे गुरु का प्रतिनिधित्व है, तो धार्मिक संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्ति पे भी गुरु का प्रतिनिधित्व है। अब गुरु की रश्मियां जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे आप मठाधीश बनेंगे। शरीर में आप देखें तो जो पाचन तंत्र है वो गुरु के अंडर कस्टडी में है। मेधा और आयु की अवधि को निर्धारित करने का कार्य गुरु को है। महिलाओं के विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी गुरु की है। संतान को पैदा करने की जिम्मेदारी गुरु की है। अब ये पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाभाद्र पे इनका आधिपत्य है। अगर इनके उच्च की बात करें तो 5 अंश पे कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं और इतनी ही डिग्री पर फिर मकर में जाके निम्न के हो जाते हैं। 10 अंश तक धनु में मूल त्रिकोण का फल देते हैं, उसके पश्चात फिर समानांतर चलना शुरू करते हैं। द्वितीय भाव किसका है? वे ऑफ टॉकिंग का, आपके धन का है, आपके कुटुंब का है। तो गुरु आपके धन के स्वामी हुए, धन के कारक हुए, आपके वाणी के कारक हुए, आपके कुटुंब के कारक हुए। आपकी कुंडली में जब भी बुध और गुरु बहुत अच्छे होंगे, मरकरी और जुपिटर कहीं अच्छे बैठ जाएं, तो वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होती है। आपके वाणी में सम्मोहन होगा, आप ज्ञान की बातें करेंगे। आप ज्ञान को पढ़ें या चाहे ना पढ़ें, आपके अंदर से ज्ञान निकलेगा। तो इसलिए गुरु को द्वितीय भाव का आधिपत्य प्राप्त है। गुरु आपके कुंडली में पंचम भाव के कारक है, माने संतान। गुरु को जीव कहा गया है। जीव का तात्पर्य यही है कि आगे आपके परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी गुरु की है। संभोग की स्थिति में क्रोमोसोम का गर्भ के अंदर चले जाना जीवन निर्माण नहीं है। क्रोमोसोम की जो आगे की स्थिति बनती है, क्रोमोसोम का विकास होता है, जो गर्भपिंड होता है, गर्भपिंड का जो विकास होता है वो गुरु के अंडर कस्टडी में होता है। इसीलिए गुरु को जीव कहा गया। जीवन के कारक है। वो पिंड पिंडी रहेगा और उस पिंड में जीवन का स्पंदन होगा। अगर स्पंदन होता है तब जाके उसमें जीवन आएगा। तो वहाँ के जो कारक है वो गुरु हैं। गुरु धर्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं,
पूर्व जन्म में संचित जो पुण्य हैं उनके कारक हैं, इसलिए गुरु को नवम भाव का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। गुरु कर्म कराना जानते हैं आपसे, कैसे कर्म करना है। राजा से आपके संपर्क बनाएंगे, राज्य सरकार को आपको टच में लाएंगे, बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनाएंगे। तो गुरु राजा का संपर्क बनाने वाले हैं, तो राजा के साथ रहने वाले हैं, सरकार के साथ रहने वाले हैं। तो दसम भाव का स्वामित्व भी गुरु को दिया गया है। साथ में लाभ भाव का भी स्वामित्व गुरु के पास रहता है। तो इस तरह से देखें तो गुरु की दो राशियां धनु और मीन। उसके अलावा गुरु जहां बैठेंगे वहां पे प्रभाव देंगे और 3 दृष्टियों से प्रभाव देंगे। तो 5 ये और 5 हो गया गुरु का कारकत्व। तो 10 आपके कुंडली में 10 जगह पे गुरु का प्रभाव हो रहा है। 12 घरों में 10 घरों पे गुरु का प्रभाव हो रहा है। इसलिए गुरु कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे शुभ ग्रह है। यदि गुरु पीड़ित हो गए तो और ग्रह कितना भी सपोर्ट करें आपको मान सम्मान नहीं मिल सकता, आपके वाणी में ज्ञान झलकेगा नहीं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मोक्ष के कारक हैं और ये जो मंत्र है यही बताता है, मुक्ति देते हैं। लो बेटा परमात्मा का दर्शन करो। तो गुरु की महिमा बहुत व्यापक है। अब आपकी कुंडली में जब गुरु उच्च के होते हैं, गुरु स्वराशिस्थ होते हैं और केंद्र में होते हैं, तब बनाते हैं हंस नामक महापुरुष योग। हंस क्यों कहा गया? क्षीर नीर विवेक, माने आपको एक जो हंस की उपमा दी गई है उसी लिए दिया गया है कि कहाँ पे क्या निर्णय लेना है। परिस्थितियों में भी अच्छी चीजें ढूंढ लेना। हंस क्या करता है, कमल का जो फूल होता है उसकी नाल में जो दुग्ध होता है वो तालाब के बीच से उस दूध को पी लेता है, उसमें जल नहीं जाने देता। कमल दंड में जो दुग्ध होता है उस दुग्ध को हंस पी लेता है। चारों तरफ पानी पानी है लेकिन उसको सिर्फ दूध चाहिए और दूध निकाल लेता है। गुरु को क्या चाहिए? संसार की जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों से आपको बचाते हुए वो आपको दुग्ध अमृत पान कराएगा। दुग्ध क्या है? अमृत। तो इसलिए गुरु के साथ हंस का योग कहा गया। हंस नीर क्षीर विवेक रखता है, कहाँ पे क्या कदम उठाना है, किसके साथ क्या प्रयोग करना है, वो जो बुद्धि होती है वो गुरु के पास है। इसलिए गुरु को हंस नामक महापुरुष योग कहा गया। अब आपके कुंडली में अगर ये योग कन्वर्ट होता है, आपकी कुंडली में बनता है, तो क्या होगा? देखिए एक चीज याद रखिएगा, अभी गुरु मान लीजिए इसके पहले धनु में चल रहे थे, तो हर व्यक्ति के माने हर 12वीं लगन में एक व्यक्ति ऐसा आएगा जिसकी कुंडली में गुरु लगन में विराजमान होंगे, चतुर्थ में विराजमान होंगे, सप्तम में या दसम भाव में विराजमान होंगे। तो क्या सभी के कुंडली में ये योग बनेगा? उत्तर आएगा नहीं, सभी की कुंडली में नहीं बनेगा। फिर ये कहा क्यों गया है? इसकी डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से ग्रह किस डिग्री पे चलता है उस डिग्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अभी यहाँ पे गुरु अगर कर्क में हैं और आपने देखा 25 डिग्री के हैं, तो आप बोलिए हंस महापुरुष योग बना हुआ है, आपको जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त करेगा और देखेंगे वो व्यक्ति बहुत सामान्य जिंदगी जी रहा है। गुरु की डिग्री देखना, कितने अंश पे उच्च के होंगे, कितने अंश पे उच्चता का फल देंगे, कितने अंश पे सम का फल देना शुरू कर देंगे, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर वो धनु में है तो कितनी डिग्री का फल देंगे? 10 अंश तक पूर्ण फल देते हैं, 10 अंश के पश्चात नॉर्मल फल देना शुरू कर देते हैं। तो डिग्री का ध्यान देना। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, शास्त्र में भी इस बात का उल्लेख है। अगर आपका लग्न का लाड़ कमजोर हो गया तो आपकी कुंडली में कितने भी योग बने हैं सारे योग निष्फल हो जाएंगे। लग्न का स्वामी जब तक मजबूत नहीं है तब तक योग आपको कन्वर्ट नहीं होगा, योग का फल नहीं मिलेगा। कैसे? राजनीति पे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसके पहले जो प्रधानमंत्री हुए थे उनका व्यक्तित्व बहुत कमजोर था। उनको क्या कैप्चर कर लिया गया, पेटीकोट शासन रहा। वो 10 साल शासन चलाए लेकिन 10 साल तक खुद उनको पता नहीं चला कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूं। फिर एक व्यक्ति आया 2014 में और उसी को नहीं संसार को पता चल रहा है कि हाँ प्रधानमंत्री ऐसा होता है। वो प्रधानमंत्री भी सोचते होंगे अच्छा प्रधानमंत्री ऐसा होता है क्या?
तो ये लग्न का लाड़ अगर मजबूत हुआ तो सारे योग कन्वर्ट होंगे, अगर लग्न का स्वामी मजबूत नहीं हुआ तो सारे योग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। योग सिर्फ देखने को, जैसे जो कृत्रिम पुष्प होते हैं वो देखने के लिए सुंदर होते हैं, उसमें सुगंध नहीं होती, तो कृत्रिम रह जाएगा। देखने के लिए योग प्रद होगा लेकिन योग बनेगा नहीं। अब चर्चा करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ये योग बना है तो कैसे और क्यों और कब देगा आपको फल। मेष लगन से हम स्टार्ट करते हैं। 8 लगनों में यह योग बनेगा, 12 लगनों में नहीं बनेगा। मेष लगन में जो गुरु होंगे चतुर्थ भाव में जब उच्च के आएंगे तब आपको हंस महापुरुष नामक योग कन्वर्ट करेंगे और आपको लाभ देंगे। अब यहाँ पे अगर खष्टेश बैठ गया, साथ में राहु बैठ गए या कोई पाप प्रभाव बैठ गया तो यह योग भंग हो जाएगा। पहली चीज, आपका चतुर्थ का स्वामी ही निम्न का हो गया तो निम्न भंगराज योग कन्वर्ट होगा, लेकिन हंस नामक योग फलित नहीं होगा। जिस घर में बैठे हैं उस घर के स्वामी को ही मजबूत होना चाहिए। आप 5000 वाट का बल्ब जलाना चाहो, घर में आपकी केबल भी उस लेवल की होनी चाहिए। अगर केबल का लेवल ही नहीं है तो केबल ही ब्लास्ट कर जाएगी। तो वो ग्रह तभी योगप्रद होगा जब उसका स्वामी भी मजबूत अवस्था में होगा। अगर मजबूत अवस्था में नहीं है तो फिर फलदायी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा मजबूत है, मंगल मजबूत हैं, तब ऐसा ग्रह आपको जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सम्मान पैतृक आवास भूमि भवन वाहन बंगला गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ प्रदान करेगा। क्यों देगा? भाग्यम फल सर्वदा न विद्यान च पौरुषम। आपके पूर्व जन्मों का जो संचित कर्म है वो उच्च का होके आया है। इसका मतलब पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए थे, उन कर्मों का जो आपको पुरस्कार है वो इस जीवन मिला है। तो आप जीवन में पुरस्कार लेके आए हैं, आगे की यात्रा आपकी मंगलमय होगी। पुरस्कार कहाँ मिल रहा है? पुरस्कार पहला यही मिला है कि आपको एक ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ पे सारी सुख सुविधा मान सम्मान ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा। कुछ लोग पैदा होते ही चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं, राजकुमार होते हैं, मूलभूत सुविधाएं उनकी आगे पीछे घूमती रहती है, हजारों तरह की गाड़ियां उनके पास होती है, नौकर चाकर होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग ये योग लेकर जन्म लेते हैं, पूर्व जन्म का संचित पूरे कर्म उनके साथ रहता है। यहाँ पे उनकी माता भी महान होगी, उनको पैतृक संपदा मिलेगी, या ऐसे घर में पैदा होंगे जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं सब होंगी। IAS OAS भी उनके नीचे कंटिन्यू काम करेंगे, IAS की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे गुरु को डिग्रीज वाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु अगर 1 डिग्री का हुआ तो फिर फलित नहीं हो पाएगा। गुरु 4, 5, 6 यहाँ तक बढ़िया फल देगा, उसके बाद इस योग में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को जब आप कुंडली विवेचन कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दें। लग्न का लाड जहाँ पे हुआ उसका स्वामी उच्च का हो रहा है, उसका क्या पोजीशन है, उनके साथ किन ग्रहों की युतियाँ हैं। कहीं ऐसा नहीं कि एक ग्रह शुभता प्रदान कर रहा है, दूसरा ग्रह दृष्टि से युति से युग्म से अशुभता प्रदान कर रहा हो तो योग खंडित हो जाएगा। आंखें तो होंगी लेकिन ज्योति नहीं होगी, योग तो होगा लेकिन फल नहीं होगा। अब इस वृषभ लगन की कुंडली में यह योग कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इस योग की जो नियमावली है वो ये कहती है कि गुरु केंद्र में हो, स्वग्रही हो या उच्च का हो। तो वृषभ लगन में गुरु केंद्र के स्वामी नहीं होते। चंद्रमा जिस राशि में गुरु उच्च के होते हैं वो भी 3rd हाउस तृतीय भाव में आती है, इसलिए यहाँ पे योग बनेगा ही नहीं। अब मिथुन लगन में यह योग 2 घर में बनेगा, एक तो सप्तम में बनेगा और दूसरा कर्म भाव में बनेगा, 10वें भाव में। अब आप यहाँ पे ये प्रश्न हो सकता है कि दोनों में कौन सा योग अच्छा है? मिथुन लगन में 10वें भाव में गुरु का योग अच्छा है या 7वें भाव में गुरु का अच्छा योग है? जो गुरु की मूल राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, वो धनु राशि है। गुरु सदैव अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च सा या उच्च से भी अच्छा फल देते हैं। तो गुरु की जो यहाँ पे हंस महापुरुष नामक योग कन्वर्ट हो रहा है वह निश्चित रूप से मीन राशि में कन्वर्ट हुए, 10वें भाव में कन्वर्ट हुए हंस योग से ज़्यादा अच्छा योगप्रद है। क्यों है? एक तो गुरु यहाँ पे स्वग्रही है, और अगर मीन से ले कर्म भाव से 10म है, 10म का स्वामी अपने से 10म है,
अब कर्म ही, आप कर्म में इतने प्रवीण होंगे, निरंतर कर्म ही इतने होंगे, कर्मशील होंगे कि भाग के सारे दरवाजे आप ओपन कर देंगे। आप कर्म में इतना भागीरथी प्रयास करेंगे कि गंगा जी को अवतरित होना पड़ेगा, गंगा जी आएंगे ही, आप ही नहीं होंगे, आपको ऐसे पिता मिलेंगे, वो कर्मशील होंगे, वो भी दशम से दशम हैं, तो वो ऑलरेडी आपके लिए एक ऐसा पथ का निर्माण कर देंगे जिसपे आपको चलने में असुविधा नहीं होगी। सरकार से आपका अटैचमेंट रहेगा, बड़े बड़े लोगों से अटैचमेंट रहेगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा क्योंकि सप्तम दृष्टि लगन पर है, तो आप ज्ञानमयी होंगे और आप जिनसे मिलेंगे, जिनसे आपका अटैचमेंट होगा, वो आपको एक बार में याद कर लेंगे। गुरु की यहाँ पे जो पंचम दृष्टि होगी वो आय भाव पर होगी। अब आय भाव पर पंचम दृष्टि होने से आय के जो स्रोत है निरंतर बने रहेंगे, निरंतर आपके पास पैसा आता रहेगा। सातवीं जो दृष्टि होगी वो आपके शरीर पे होगी, तो शरीर को क्रिएटिविटी रखेंगे, निरंतर कार्य करने वाला ज्ञानमय रखेंगे। और नवम जो दृष्टि होगी आपके बंधु बांधवों पर होगी, आपके दोस्तों पे होगी, तो दोस्तों पे अमृतमय दृष्टि, शरीर पे अमृतमय दृष्टि और आय के क्षेत्र में बड़े भाई के घर पे अमृतमय दृष्टि। यहाँ पे बैठा गुरु छोटे भाई बड़े भाई दोनों को नियंत्रित और आपको भी नियंत्रित कर रहा है। तो गुरु के नियंत्रण में अगर आप स्वतः हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपका कुटुंब परिवार है, छोटे भाई दोस्त हैं, तो आपका विकास होना सुनिश्चित है। जब भी आप बड़ों के अनुशासन से दूर जाते हैं तभी तो परेशानी आती है। तो यहाँ गुरु की दृष्टि में ये सारी चीजें आपकी आ रही हैं, इसलिए आपका विकास होना सुनिश्चित है। आपके पिता के विकारक कौन है? गुरु हैं। तो यहाँ पे जो ये हंस महापुरुष नामक जो कन्वर्ट हो रहा है, यह आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, क्योंकि दशम से दशम है। सरकार से आपका अटैचमेंट रखेगा, बढ़िया सरकारी नौकरी देगा, आप कहीं मैनेजर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, या कहीं मठाधीश भी बन सकते हैं आप। यहाँ पे आपके जो जीवन साथी होगा, चूंकि उसका स्वामी स्वग्रही है, तो वो भी आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों की वजह से स्वग्रही होके उत्पन्न हो रही है, तो वो भी आपका सहयोग करेगी। रोजमर्रा की जो आय है उसका स्वामी अपने ही घर में बैठा हुआ है, आय भाव को पंचम दृष्टि से देख रहा है, इसलिए रोजमर्रा की आय निश्चित रूप से आपकी दिन दूना रात चौगुना होगी। इसलिए मिथुन लगन में हंस महापुरुष नामक योग जब कन्वर्ट होता है तो आपके व्यक्तित्व को संवार देता है, आपके पर्सनालिटी को संवार देता है, आपके वे ऑफ टॉकिंग को संवार देता है, आपके कर्म को संवार देता है, आपके आय को संवार देता है, आपके जीवन संगनी को संवार देता है। और जिसका जीवन साथी अच्छा हो फिर उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपका कर्म अच्छा, आपका जीवन साथी अच्छा, आय अच्छा, मित्र अच्छे, दोस्त अच्छे, भाई अच्छे, आप खुद अच्छे, तो फिर आपको बढ़ने से कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यहाँ पे जो हंस महापुरुष नामक को कन्वर्ट होगा वो निश्चित रूप से आपको बेहतरीन फल देगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यह सब कुछ देगा। अब शर्त यही है कि यहाँ पे डिग्री वाइज अच्छा हो, 9-10 डिग्री का, 11 डिग्री का हो, 12 डिग्री का, अच्छा फल देगा। ज़्यादा डिग्री होती जाएगी कम फल देगा, कम डिग्री होगी कम फल देगा। कोई पाप प्रभाव ना हो, पता लगा यहाँ पे अष्टम का स्वामी आ जाए या खष्टम एकादश का स्वामी मंगल आ जाए तो फिर योग फलित नहीं होगा। अगर यही ग्रह दसम भाव में बैठा है तब भी हंस महापुरुष नामक योग कन्वर्ट करेगा, लेकिन फल अलग हो जाएगा। अब चूंकि दशमेश दसम भाव में बैठा हुआ है, अपने सप्तम से चतुर्थ है, तो पिता का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, सरकार से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, आपको के वे आप टॉकिंग के गुरु की पंचम दृष्टि होगी तो आपकी वाणी मधुर होगी, वाणी के माध्यम से आप पैसा कमाएंगे। आपके सुख भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि होगी तो आपके परिवार वाले सपोर्ट करेंगे, भूमि भवन वाहन का पर्याप्त सुख मिलेगा, भूत संपदा का आपको सुख बहुत मिलेगा। गुरु की यहाँ पे जो नवम दृष्टि होगी वो खष्टम भाव पर होगी तो आपके जीवन में बहुत सा समय शत्रुओं को दबाने में, रोग को दबाने में, ऋण को दबाने में, इसी में खर्च हो जाएगा, माने संघर्ष में खर्च होगा। आप शत्रुओं का भी उपकार करने वाले होंगे, आपकी दृष्टि शत्रुओं को जीवन दान देने वाली होगी। तो धनु लगन के अपेक्षा, धनु राशि के अपेक्षा जब मीन राशि में यह योग कन्वर्ट हो रहा है तो उतना फलीभूत नहीं हो रहा है। उसका कारण यहीं पे है, यहाँ पे दृष्टि, गुरु की जो दृष्टि होती है अमृतमयी होती है। गुरु के लिए एक सूत्र आप लोगों ने सुना होगा, अस्थानि हानि करो जीवा, लेकिन ये सूत्र पूरा नहीं है। अब क्योंकि सूत्र की चर्चा चल रही है तो मैं आपको बता रहा हूं इसी पॉइंट पे कि ये सूत्र पूरा नहीं है। पूरा सूत्र क्या है? अस्थानि हानि करो जीवा, अस्थान वृद्धि करो शनि। विशेषता
शनि क्षेत्रे यदा जीवा जीव क्षेत्रे यदा शनि। दोनों जो राशि एक्सचेंज कर लें, और ये सब लग्नों में नहीं बनता, कुछ लग्नों में बनता है। इसकी चर्चा विशद रूप से किसी स्वतंत्र वीडियो पे करेंगे। अब चलते हैं कर्क लग्न। कर्क लग्न में भी यह योग कन्वर्ट होगा, लगन में ही योग कन्वर्ट होगा। यहाँ पे गुरु भाग्य भाव के स्वामी होके बैठेंगे, तो भाग्य की प्रबलता लग्न पे, आपका जो जीवन है वो गुरुओं के आशीर्वाद से है, देवताओं के आशीर्वाद से है। आपके शरीर से जो रेज निकल रही है, उस रेज से बड़े आपको सदैव आशीर्वाद देंगे। आप उनसे कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो, लेकिन उनका आशीर्वाद आपसे कनेक्ट हो जाएगा। अब धर्म आपके साथ चल रहा है, पूर्वजनों का संचित पुण्य कर्म आपके साथ चल रहा है, शरीर में ही गुरु बैठा हुआ है। तो गुरु क्या करेगा, पहले तो आपको ज्ञानमयी बनाएगा। आपका जो पर्सनालिटी होगी वो आपका व्यक्तित्व जो है ना ओजमयी होगी, ज्ञानमयी होगी। लोग आपको देख के श्रद्धा से प्रणाम करेंगे। आप उनसे परिचित हैं या नहीं परिचित हैं, लेकिन वो आपको प्रणाम बोलेंगे, आपसे परिचय करना चाहेंगे। आपका व्यक्तित्व इतना लाजवाब होगा। यहाँ पे एक ही चीज़ है कि गुरु थोड़ा स्थूल कर सकता है आपको। ऑलरेडी जल तत्व राशि में है, और गुरु की स्थिति और आकाश तत्व को लेके उसको बृहद कर सकती है। तो अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें, नहीं आप मोटे हो जाएंगे। अब यहाँ पे चूंकि भाग्य भाव का स्वामी है और लगन में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो अगर यह ग्रह 3 डिग्री से लेकर 6-7 डिग्री तक है, तो आपको जीवन में जो हंस महापुरुष नामक महायोग बनता है, इस योग की जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको मिलेंगी। एक चीज़ और है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। लग्न का लाड़ अगर थोड़ा भी यहाँ कमजोर हुआ, तो यह गुरु आपको पूर्ण सुख सुविधा तो देगा, लेकिन रोगी बना देगा। क्योंकि इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो खष्टेश है, तो खष्टेश का फल भी देना गुरु को देना ही पड़ेगा। वो रोग भी आपको दे देगा। हाँ, अगर यहाँ पे चंद्रमा मजबूत है, चंद्रमा स्वग्रह ही बैठ गया, चंद्रमा खुद जाके अगर ऐसी कुंडली में उच्च के होकर बैठ गए, लाभ भाव में बैठ गए, या चंद्रमा मित्र के घर में जाके नवम भाव में बैठ गए, तो फिर आपको बचा ले जाएंगे, पूर्ण योग देंगे, जो कुछ चाहिए सब देंगे। अब गुरु के यहाँ पे पंचम दृष्टि पंचम भाव पे होगी, तो आपकी जो बुद्धि होगी वो गुरुतापूर्ण होगी। आप बड़ों का आदेश मानेंगे, गुरु के निरीक्षण में आप करना चाहेंगे, इष्ट का पूर्ण बल आपको मिलेगा। आपके जो मित्र होंगे, बंधु बांधव होंगे और संतान होगी, वो सब तेजस्वी होंगे। संतान भी आपका अनुकरण करने वाली होगी, ज्ञानमयी होगी। सप्तम दृष्टि आपके जीवन साथी के घर पे होने से, यद्यपि यहाँ पे सप्तम दृष्टि निम्न की होगी, तो जीवन साथी से कुछ अनबन तो जरूर हो सकता है, लेकिन गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपके व्यापार को संभाल लेंगे, आपके जीवन साथी को भी संभाल लेंगे। अमृतमय दृष्टि देके अगर वो रोगी हो गए हैं तो उनको ठीक कर देंगे। गुरु की जो नवम दृष्टि होगी वो अपने ही घर पर होने से भाग्य की वृद्धि करेंगे, धर्म की वृद्धि करेंगे। जितना अधिक आप धर्म का सपोर्ट करेंगे, भाग्य आपका उतना ही अधिक सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो योग है, पंच महापुरुष योग में हंस नामक जो योग कन्वर्ट होता है, पूर्णतया फलित होगा। एक ही चीज़ याद रखना है कि कभी भी इस तरह के योग में जो आपके अष्टमेश हैं या व्ययस हैं, जैसे आप बुध की उपस्थिति हो जाए तो योग को तोड़ देगी, राहु की उपस्थिति बुध योग को तोड़ देगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, इनकी उपस्थिति ना होने पाए, अगर हो गई है तो योग भंग हो जाएगा। सिंह लगन में यह योग नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु की कोई राशि केंद्र में नहीं आती, ना तो चंद्रमा ही केंद्र में आता है। कन्या लगन में यह योग 2 जगह कन्वर्ट होगा, जैसे मिथुन लगन में 2 जगह कन्वर्ट हुआ था। एक कन्वर्ट होगा चतुर्थ भाव में, एक कन्वर्ट होगा सप्तम भाव में। तो चतुर्थ भाव के योग, अब चतुर्थ भाव में गुरु स्वग्रह ही बैठा हुआ है, तो आपको पैतृक संपदा पूर्ण रूप से मिलेगी, माता का प्यार मिलेगा, आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। राधे राधे। अब देखिए, कहने के लिए ना यहाँ पे अकेला गुरु आपको सब कुछ दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि योग में आप ये जरूर देखिए, ठीक है आप चुनाव लड़े, आप चुनाव जीत गए, सांसद आप बन गए, तो सांसद बन के क्या सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे क्या? पहली चीज़ तो ये कि आपकी सरकार बन रही है कि नहीं, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़े हैं वो पार्टी सरकार बना रही है क्या? अगर बना रही है तो आपके ढेर सारे काम बन जाएंगे। दूसरी बात ये, क्या आप स्वतः मंत्री बन रहे हैं क्या? क्योंकि अगर आप जितना मंत्री बन के काम कर पाएंगे, उतना काम आप सिर्फ एमएलए या विधायक या सांसद बन के काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि साथ में धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी कितना आपको सपोर्ट कर रहा है। कहीं वो निम्न के हो गए
मैंने देखा है ऐसे योग कन्वर्ट होते हुए, जिनका आईएएस और भाग्येश निम्न का हो गया, शेष सारे योग रखे के रखे रह जाते हैं, मालव्य योग रखा कर रखा रह जाता है। तो आपको ये भी योगों के साथ देखना पड़ेगा, कुंडली में लिखना पड़ेगा कि ये योग बन रहे हैं, इसमें सपोर्टिव अगर ये योग है तब यह योग कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे अगर शुक्र सपोर्ट कर रहा है तब यह योग 100% कन्वर्ट होगा, नहीं तो आपको भूमि विमान वाहन पर्याप्त मात्रा में सुख मिलेगा, उतना सुख नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। अब माता भी आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व की होंगी, ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहाँ भूमि भवन नौकर चाकर इत्यादि सब आपको जन्मजात मिल जाएंगे। सप्तम भाव का स्वामी अपने से जो कि दसम है, तो रोजमर्रा की आय में वृद्धि होगी, घर में ही है, घर से ही आप व्यापार चलाएंगे। जीवन साथी भी आपके व्यापार में सपोर्टिव रोल अदा करेंगी। इनकी पंचम दृष्टि आयु भाव पर होने से आयु संबंधित लाभ होगा, क्योंकि आयु भाव पर अमृतमय दृष्टि है, तो आयु पे अमृत, रोगों से आपको बचाएगी, निरोगी रहेंगे। कर्म भाव पे सप्तम दृष्टि, तो आपके कर्म में प्रवीणता आएगी, पिता से संबंध अच्छे होंगे, सरकार से संबंध अच्छे होंगे, और पिता और सरकार दोनों आपके सहयोग करेंगे। नवम जो दृष्टि होगी वो आपके खर्च के घर पे होगी। अब खर्च के घर पे दृष्टि होने से थोड़े से खर्चशील स्वभाव के होंगे, तो पैसा आता है खर्च करने के लिए। सप्तम भाव पे जो ये हंस महापुरुष योग बनेगा, ये आपके जीवन साथी को एक उच्च क्वालिटी के जीवन साथी को देगा, जो आपके आध्यात्म के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा, आपके रोजमर्रा की आय को बढ़ाएगा, और आपका जो व्यवसाय होगा उसका लेवल बहुत हाई होगा, बहुत बड़े व्यापारी आपको बनाएगा, बहुत उच्च स्तर का व्यापार आप करेंगे। साझेदारी के काम में आपको बहुत लाभ मिलेगा, और जीवन साथी आपका आध्यात्मिक होगा, इसलिए आध्यात्म की ओर भी वो आपको झुकाएगा। सप्तम दृष्टि इसके लगन पर होने से आपका व्यक्तित्व ज्ञानमयी होगा, आपका व्यक्तित्व में ज्ञान की झलक होगी। पंचम दृष्टि आय भाव पर उच्च की होने से आपके आय के जो मार्ग होंगे उच्च के होंगे, बड़े बड़े आय होंगे, पैसा पर्याप्त मात्रा में आएगा, व्यवसाय से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। जो नवम दृष्टि होगी मित्र पे होगी, छोटे भाइयों पे होगी, बंधु बांधवों पे होगी, तो आपके मित्र, आपके बंधु बांधव, आपका कुटुंब, आपका परिवार आपके सहयोग की भूमिका में आएंगे। मित्र आपके बिल्कुल कर्ण जैसे होंगे, पता है कि आप गलत हैं लेकिन वो आपके साथ डटे रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे भी ये गुरु का हंस नामक महापुरुष योग कन्वर्ट हो रहा है। सेम डिग्रीज देख लीजिएगा, और कौन से ग्रहों के साथ बैठा हुआ है उसको देख लीजिएगा। तुला लगन में भी यह योग कन्वर्ट होगा दसम भाव में। अब मजे की बात देखिए, तुला लगन में जो गुरु को स्वामित्व मिला हुआ है वो मिला हुआ है तृतीयेश का और खष्टेश का, और गुरु यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं हंस महापुरुष योग। अब जो मजा कर्क लगन में है, जो मजा मिथुन लगन में है, क्या वही मजा तुला लगन में मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखिए शास्त्र हमारे जो कहते हैं वो अपनी जगह सही हैं, उनकी बात कोई काट नहीं सकता। क्यों नहीं मिलेगा उसका कारण बता रहा हूँ आपको। आप पराक्रम तो अच्छे करोगे, ठीक है ना, पराक्रम का स्वामी गुरु है यहाँ पे तुला लगन में, और खष्टम का स्वामी है। खष्टम का स्वामी अपने से पंचम, पराक्रम का स्वामी अपने से अष्टम, उच्च का होके। तो पहली बात, अगर यहाँ चंद्रमा की कंडीशन थोड़ी भी कमजोर हुई तो आप पिता सुख से विमुख हो जाएंगे, आपके पैदा होते ही आपके पिता नहीं रहेंगे, क्योंकि गुरु अष्टम है, और स्थान हानि करो जीवा कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि खष्टेश है और अपने से अष्टम है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब खष्टेश होने से आपके पिता के जो आपके और पिता के जो संबंध होंगे उसमें बहुत मधुरता नहीं रहेगी, उसमें आपस में वैचारिक वैमनस्य होगा। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे राज्य सरकार या सरकार से भी आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्लस एक ही चीज़ है, क्योंकि गुरु यहाँ पे आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो पराक्रम इतना कठिन आप करेंगे, पराक्रम इतना प्रबल करेंगे कि भाग्य के दरवाजे को खुलना ही पड़ेगा। आपके जो साथी होंगे, आपके बंधु बांधव होंगे, वो आपका इतना सपोर्ट करेंगे कि आपके लिए रास्ते ओपन ही हो जाएंगे, रास्ते खुल ही जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो योग कन्वर्ट हो रहा है ना, वो बहुत प्रामाणिक तरीके से हंस महापुरुष योग जैसा कि इसका फल कहा गया है उतना फल आपको नहीं मिल रहा है। अब दृष्टि, पंचम दृष्टि इसकी आपके वाणी भाव पर होने से वे आप टॉकिंग आपकी अच्छी होगी, आपके वाणी से बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल जाएंगी जो कि भविष्यवाणी होगी। आप किसी के लिए कुछ बोल देंगे वो सच हो जाएगा, क्योंकि गुरु की ज्ञानमय दृष्टि है, तो वे आप टॉकिंग आपकी ज्ञानमयी होगी। आप शास्त्र पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, शास्त्रों की बात आप करेंगे।
गुरु की जो सप्तम दृष्टि होगी सुख भाव पे होगी, मकर पे होगी, निम्न की होगी। तो यहाँ पे जो दृष्टि है माता की सेहत, अगर शनि ठीक नहीं है तो माता की सेहत संबंधी प्रॉब्लम आएगी। अगर ठीक है तो भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृतमयी है। लेकिन वो खस्टेश है, वो रोग का स्वामी है, उसके पास मुकदमेबाजी है, ऋण है, संघर्ष है। तो उसकी दृष्टि में संघर्ष भी आएगा, ऋण भी आएगा, रोग भी आएगा, मुकदमेबाजी भी आएगी। नवम जो दृष्टि है, क्योंकि अपने ही घर पर जाने से, ठीक है ना, नवम दृष्टि अपने ही घर पर होने से रोगों को, शत्रुओं को, ऋण को दबाएगा। किसको दबाएगा? रोग, ऋण, शत्रु को दबाएगा। तो यहाँ पे गुरु हंस महापुरुष नामक योग कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन उतना फलित नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। वृश्चिक लगन में यह योग बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होगा। धनु लगन में पुनः यह योग कन्वर्ट होगा। धनु लगन में धनु में ही बनेगा, तो लग्न का स्वामी लग्न में ही है। और कहते हैं कि लगन में ही अगर गुरु बैठा हो तो 80,000 दोषों का समन करता है। क्योंकि हम जब कोई सी चीज़ को कहते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा कह देते हैं। हाँ ठीक है ना, हमारी एक परंपरा है कि हम किसी की अगर अच्छाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छाई कर देंगे। तो 80,000 दोषों का समन यानी बहुतायत दोषों का समन, क्योंकि गुरु की गरिमामय उपस्थिति आपके शरीर पे है तो आपका व्यक्तित्व ज्ञानमय होगा। आप ऐसे कर्म करने से डरेंगे जिससे आपका अपमान हो, कुल में कहीं दाग लगे, और आप हरदम बड़े लोगों के संपर्क में रहेंगे, ज्ञानमयी लोगों के संपर्क में रहेंगे, धर्म के कार्य करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान मिले। सुख भाव का स्वामी अपने दशम बैठा हुआ है, इसलिए माता का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, नौकर चाकर, संसार में जितने सुख होते हैं सभी सुखों की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन गुरु यहाँ पे ध्यान देता है कि कितना भोग कराना है। इसकी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से संतान आपकी तेजस्वी होगी, संतान ज्ञानमयी होगी, प्रेम आपका पवित्र होगा, प्रेम की पवित्रता आपको जीवन में प्राप्त होगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से अब यहाँ पे गुरु जो होंगे वो आपको अच्छा जीवन साथी ला के देंगे, अच्छा जीवन साथी ला के देंगे, आपको रोज़मर्रा की आय में आपका विकास कराएंगे। और नवम दृष्टि नवम भाव पर होने से, मित्र ग्रह सूर्य की राशि पर होने से आपको भाग्य का बल मिलेगा। भाग्य में अमृत पिला रहे हैं, तो सूर्य की अगर उपस्थिति अच्छी हुई, सूर्य अच्छे में हुए तो आपका भाग्य दिन दूना रात चौगुना चमकेगा। यहीं पे चतुर्थ भाव में अगर गुरु बैठते हैं तब भी इस योग कन्वर्ट होता है। अब चतुर्थ भाव में गुरु स्वग्रही हो जाएंगे तो आपको भूमि भवन वाहन माता का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, पैतृक संपदा मिलेगी। हो सकता है आपको कहीं और से इष्टा संपत्ति मिल जाए, ससुराल से मिल जाए, ननिहाल से मिल जाए, इष्टा संपत्ति भी मिलने के योग होते हैं, जिससे आपका जीवन बहुत सुचारू रूप से चलेगा। इस कुंडली में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके कुंडली, इस कुंडली में आयस कैसा है और भाग्यस कैसा है। आयस भाग्यस की कंडीशन ही बताएगी कि आपको यह योग आपके जीवन में कितना कन्वर्ट हो रहा है। इसके पश्चात मकर लगन, मकर लगन में यह योग सप्तम भाव में बनेगा। तुला लगन और मकर लगन में जो योग कन्वर्ट हो रहा है ना, संदेह पैदा कर रहा है। क्यों संदेह पैदा कर रहा है उसका कारण बता रहा हूं। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र के बाद ना तो आप काट सकते हैं ना हम काट सकते हैं। अभी तुला लगन मकर लगन में जो गुरु को भूमिका दी गई है वो उतनी अच्छी नहीं है। मकर लगन में लेते हैं, गुरु अगर 5 अंश के आसपास है सप्तम भाव में, तब हंस महापुरुष नामक योग कन्वर्ट करेंगे। अब गुरु की यहाँ जो भूमिका है, गुरु व्ययस है और गुरु पराक्रम भाव के स्वामी है। उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो व्यय भाव में है। यद्यपि ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि द्वितीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल देते हैं। अगर इस सिद्धांत को माने तो अब गुरु यहाँ पे पराक्रम का फल देंगे। पराक्रम भाव के स्वामी हैं, पराक्रम का फल देंगे। तो पराक्रम भाव होने से अपने से पंचम बैठे हैं। जितना आप पराक्रम करेंगे उतना आपको प्रेम मिलेगा, उतना आपकी रोज़मर्रा की आय में विकास होगा, साझेदारी में विकास होगा। गुरु चूंकि यहाँ पे वैभाव के स्वामी हैं और बैठे हैं व्यापार के घर में उच्च के होके, तो ऐसे लोगों का जो जीवन होता है या जीवन साथी होता है विदेश से आता है, बड़े घराने से आता है, ऊंचे घराने से आता है, और उसकी वजह से इनके संबंध विदेश से बनते हैं, व्यापार विदेश से हो जाता है। लेकिन चूंकि ये व्ययस होने से सप्तम में इसकी उपस्थिति दाम्पत्य जीवन को खराब करती है, जीवन साथी की सेहत को खराब करती है। अब हंसपुरुष नामक महायोग कन्वर्ट हो रहा है और गुरु कुंडली में 2
5, 9, 10, 11 के स्वामी हैं। इसी वजह से यहाँ पे यह योगप्रद होगा, वरना भावों को देखें तो यह योगप्रद फलित नहीं हो रहा है। अब गुरु की सप्तम दृष्टि लगन पर ही होने से सेहत संबंधी परेशानी आएगी। यद्यपि अमृतमयी है लेकिन शनि के घर में है और गुरु यहाँ पे व्ययस है, इस बात को हमें नहीं भूलना है। गुरु की जो पंचम दृष्टि होगी वो आय के घर पे है, तो पराक्रम के स्वामी हैं, आय कराएंगे, निश्चित रूप से आय कराएंगे। नवम दृष्टि अपने ही घर पर होने से आपको पराक्रमी बनाएंगे। बंधु बांधवों का पूर्ण सुख देंगे। आपके छोटे भाई, आपके मित्र वो ज्ञानमयी होंगे और हर कार्य में आपका सपोर्ट करेंगे। तो आपकी सफलता के जो खेवनहार हैं आपके मित्र और आपके भाई हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं ये तनाव में देंगे। अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तब यहाँ पे गुरु तलाकवादी भी हो जाते हैं। हंस महापुरुष नामक योग बनने के पश्चात तलाकवादी हो जाते हैं, क्योंकि गुरु व्ययस हैं और व्ययस जो होता है वो तलाकवादी होता है, सिद्धांत कहता है। अब कुंभ लगन में यह योग कन्वर्ट नहीं होगा। मीन लगन में यह योग पुनः 2 जगह कन्वर्ट होगा। पहले लगन में ही बनेगा, तो लगन का स्वामी लगन में ही बैठा हुआ है, तो फिर वही 80,000 दोषों का समन हो रहा है। तो आपका जो व्यक्तित्व होगा गरिमामयी होगा, पर्सनालिटी तगड़ी होगी। जब भी लगन में गुरु बैठेगा तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। लग्न का लाड भी अगर लंबा है तो आपकी लंबाई बहुत अच्छी होगी, फिर आपकी लंबाई 6 फीट के ऊपर निकल जाएगी। लग्न का लाड अगर लंबा नहीं है तो भी आपकी उस लगन की अपेक्षा गुरु के बैठने से लंबाई बढ़ जाएगी। आपका शरीर बड़ा हो जाएगा, शरीर फैल भी जाएगा। मीन लगन भी कर्क लगन की तरफ फैल जाती है, तो शरीर आपका हेल्दी हो जाएगा, व्यक्तित्व आपका गर्मामयी हो जाएगा। वे आप टाकिंग थोड़ी आपकी हार्ड होगी। अब गुरु यहाँ पे हंस महापुरुष नामक योग बनाए हैं, तो आपको निश्चित रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, ये सारी चीज़ दिलाएंगे। क्यों दिलाएंगे? कारण यह है कि कर्म भाव का स्वामी अपने चतुर्थ बैठा है, तो कर्म से सुख मिलेगा। कर्म से सुख, जितना कर्म करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख क्या है? सुख मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा ही सुख है। जितनी चीज़ें हैं उसका सम्यक रूप से उपभोग, निरोगी रह के आप उपभोग करें, वो सुख है। शरीर का सुख मिलेगा, शरीर का स्वामी शरीर में बैठा है तो निरोगी आप रहेंगे। योग आप करना अच्छा लगेगा, प्राणायाम करना आपको अच्छा लगेगा, वेद पुराण उपनिषद पढ़ना आपको अच्छा लगेगा। गुरु की पंचम दृष्टि उच्च की संतान भाव पर विद्या पे होने से आप बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्राप्त करेंगे। आपके जो एजुकेशन की डिग्रियाँ होंगी वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी। आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी और आप नई नई चीज़ों में शोध बहुत अच्छा करेंगे। जिस चीज़ को कोई सुलझा नहीं पा रहा आप उसको चुटकी बजाते ही सुलझा दोगे, और अगर आप चाहोगे तो नॉर्मल सी बातों को उलझा दोगे, उसको कोई सुलझा नहीं पाएगा। ये शक्ति आपको गुरु देगा। सप्तम दृष्टि जीवन साथी के घर पे, व्यापार के घर पे, रोज़मर्रा के आय के घर पे होने से रोज़मर्रा की आय बहुत अच्छी होगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। जीवन साथी भी आपका कर्मनिष्ठ होगा, धर्मनिष्ठ होगा और आपको सपोर्ट करने वाला होगा। नवम दृष्टि अब यहाँ पे गुरु की मित्र ग्रह मंगल की वृश्चिक पे होने से भाग्य की वृद्धि होगी। अमृतमय दृष्टि है, तो अगर मंगल यहाँ पे, मंगल की पोजीशन अच्छी है तो मंगल आपके भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा। पूर्व जन्म में इतना आपने पराक्रम किया था, उस पराक्रम का पारितोषक इस जन्म में आपको मिल रहा है। यहीं पे गुरु अगर बनेंगे आपके कर्म भाव में, तो लग्न का स्वामी अपने से दशम बैठा हुआ है, तो आपका शरीर ही कर्म करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। शरीर आपसे कर्म कराएगा, आप कर्म करने के लिए बने ही हैं। बिना कर्म किए आपको चैन नहीं आएगा। आपके पिता भी एक अच्छे पद पे सुशोभित हैं, रिस्पेक्टेड है, पर्सनालिटी उनकी आदरणीय है, ज्ञान का काम वो करते हैं। हो सकता है आपको परंपरा से कुछ धर्म के कार्य करने को मिल रहे हों, आप ऐसे घर में पैदा हो जहाँ पे ज्योतिष का काम हो, धार्मिक प्रोफेशनों का काम हो, तो परंपरा में गुरु शिष्य की परंपरा हो, वहाँ पे आप गुरु बन जाएंगे, बड़े बड़े लोगों के आप गुरु बन जाएंगे। या सरकारी संस्थान में आप अच्छे पद पे आप मैनेजर हो सकते हैं, कंपनी के आप डायरेक्टर हो सकते हैं, या डायरेक्शन लोगों को दे सकते हैं। तो यहाँ का गुरु भी आपको गुरुतापूर्ण कराएगा। यहाँ पे गुरु की पंचम जो दृष्टि होगी वो वे आप टाकिंग पे होगी, तो वाणी से आपके ज्ञान झलकेगा, वाणी से आपकी भविष्यवाणियाँ झलकेंगी, वाणी से भविष्यवाणियाँ भी आएंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, अमृतमय दृष्टि है। आप लग्न चार्ट देखें या ना देखें, आप जो मुख से बोल देंगे वो चीज़ें सच हो जाएंगी। गुरु की सप्तम दृष्टि जो होगी वो सुख भाव पर होने से भूमि भवन वाहन माता का पूर्ण सुख मिलेगा। गुरु की
जो नवम दृष्टि होगी वो आपके शत्रु भाव पर होने से बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप शत्रुओं को दबा देंगे, ज्ञान के द्वारा आप रोग को दबा देंगे। मतलब आपको पता है कि इस समय परेशानी आ रही है तो इस चीज़ का उपयोग कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो ज्ञान के माध्यम से रोग, शत्रु, ऋण से आप दूर हो जाएंगे। ये मेष लगन से लेके मीन लगन तक 8 जगह हंस महापुरुष नामक योग कन्वर्ट हो रहा है, और कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे फलित होगा, उसकी मैंने आपको व्याख्या बताई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गुरु ज्योतिष के कारक है, और आपके कुंडली में गुरु कहीं में भी केंद्र में है तो आपको ज्योतिष में रुचि होगी। आपके लगन पे ही गुरु बैठे हैं तो ज्योतिष का काम कराएंगे। आपके कर्म भाव में गुरु बैठे हैं तो आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। उसके कारण क्या है कि जो गुरु की पंचम दृष्टि है आपके वे ऑफ टॉकिंग पे, वाणी पे, ज्योतिष पढ़ने से ज़्यादा करने का विषय होता है, आपके ईष्ट का विषय है। तो वे ऑफ टॉकिंग में आपके जो ईष्ट की कृपा होगी, आपकी भविष्यवाणियाँ बहुत सही होती जाएंगी। गुरु की जब दृष्टि पंचम भाव पर होगी, गुरु की दृष्टि जब लाभ भाव पर होगी, तो आप ज्ञान के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से, या ज्योतिष के माध्यम से, धर्म के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु आपको धर्म का काम कराएगा। गुरु अध्यापक है, गुरु टीचर है, गुरु धार्मिक संस्थानों का मठाधीश है, मठ है, मठाधीश है। प्रवचन का काम आप कर सकते हैं। दसम भाव में गुरु बैठा है, वे ऑफ टॉकिंग को देख रहा है, वहाँ पे बढ़िया बुध की उपस्थिति हो जाए, बुध वहाँ का स्वामित्व प्राप्त कर ले, युति हो जाए तो बहुत अच्छे आप प्रवचन कर लेंगे। शुक्र की उपस्थिति हो जाए, आप डायरेक्शन लाइफ में, फिल्म लाइन में जाएंगे, बहुत अच्छे डायरेक्टर आप बनेंगे। तो गुरु जहाँ भी बैठेगा गुरुतापूर्ण कार्य कराएगा, लेकिन उसके साथ साथ और कौन से ग्रह बैठे हैं ये भी आपको केयर करना पड़ेगा। आप कुंडली में कोई भी योग ले लें, एक गांव में कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो उसी तरह एक अकेला योग आपकी कुंडली में आपको सब कुछ नहीं दे सकता। अगर भगवान राम के कुंडली में पंच महापुरुष योग थे, भगवान कृष्ण के कुंडली में पंच महापुरुष योग थे, तो अकेला नहीं था और योग कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। अगर मोदी की कुंडली में लक्ष्मी योग है तो लक्ष्मी योग को सपोर्ट करने वाले योग हैं। आप जिनके भी कुंडली में देखेंगे, धीरू भाई, मुकेश भाई अंबानी की कुंडली में देखेंगे तो उनके करोड़पति लक्ष्मी योग है, तो लक्ष्मी योग को कन्वर्ट करने वाले, लक्ष्मी योग को सपोर्टिव योग भी बहुत हैं। एक अकेला योग आपको नॉर्मल जिंदगी देगा, नॉर्मल से थोड़ा सा बेहतर दे सकता है, लेकिन जिस तरह योगों में हमारे लिखा गया है उस तरह नहीं मिलता, या तभी संभव है जब इसके साथ सपोर्ट कर रहे हो। माने आप चुनाव भी जीत जाएं, सरकार भी आपकी बन जाए, और सरकार में आप मंत्री बन जाएं, केंद्रीय मंत्री बन जाएं, तब यह योग पूर्णतः कन्वर्ट होगा। इसमें जितना रश्मि युक्त होगा, जितना बल युक्त होगा, उतना यह योग फलप्रद होगा। लग्न का लाड़ जितना मजबूत होगा उतना योग फलप्रद होगा। खष्टेश, अष्टमेश, द्वादशेश से यह योग जितना दूर रहेगा, इनकी युति, इनकी दृष्टि नहीं रहेगी, उतना योग फलवती होगा। अगर उनकी युति हो गई, इनकी दृष्टि हो गई, उनके साथ आ गए, तो यह योग सिर्फ वो कहने के लिए रहेगा, योग भंग हो जाएगा। तो गुरु की गुरुता आपके जीवन में बनी रहे। गुरु जब भी शुभ होते हैं तो गुरु आपको सम्मान देते हैं, पद प्रतिष्ठा देते हैं। गुरु जब आपके शुभ होते हैं तो फिर आपकी घ्राण शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं, आपकी वे ऑफ टॉकिंग को कमज़ोर कर देते हैं, लीवर को कमज़ोर कर देते हैं, हृदय को कमज़ोर कर देते हैं, आपके रिस्पेक्ट, मान सम्मान को कमज़ोर कर देते हैं। आपको बार बार पीलिया होना शुरू हो जाती है। जिनका गुरु कमज़ोर होता है, बचपन में पैदा होती है, उनको पीलिया हो जाती है। तो अगर ऐसे आपके साथ हुआ है तो आप मान के लिए आपके गुरु कमज़ोर है, अपने गुरु को पावर दीजिए। फिर चर्चा होगी पंच महापुरुष में से किसी योग पर। तब तक आपके लिए राधे राधे।